बंगाल की राजनीति में अब खुलकर खून खराबे की धमकी जारी हो रही है। एक दिन पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव के बाद बीजेपी नेता ममता बनर्जी को चेतावनी भरा पैगाम भेज रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राज्यपाल भी एक्शन में आ गए हैं। राज्यपाल ने रिपोर्ट केंद्र को भेज दी, जिसमें कानून व्यवस्था पर सीधे सीधे सवाल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक और बंगाल दौरे का प्लान बना लिया है। अब वो 19 दिसंबर को 2 दिन के लिए बंगाल जा रहे हैं। बंगाल की राजनीति में अभी आग बुझने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। एक मिनट। राज्यपाल की रिपोर्ट में क्या कुछ शामिल है, ये आपको बता देते हैं। बीजेपी अध्यक्ष की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन नहीं किया गया। साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम की सूचना पुलिस को पहले से ही थी, इसलिए पर्याप्त इंतजाम किए जाने थे जो नहीं किए गए, ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। और सुरक्षा को लेकर असंतुष्टि जताई गई है। तो दोपहर 12 बजे राज्यपाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, लेकिन इस बीच आप ये भी देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बंगाल में बीजेपी के दिलीप घोष, उन्होंने फेसबुक पर यह पोस्ट किया है, मैं बोल रहा हूं मारो मगर उतना ही मारो जितना बर्दाश्त कर सको। सब लाल डायरी में लिख रहा हूं। तो ये उनका पोस्ट है जो उन्होंने किया सोशल मीडिया पर। लेकिन अब सवाल यही है कि कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद अगर बीजेपी नेताओं के सुर भी इस तरह से सामने आएंगे तो कार्यकर्ताओं में क्या संदेश जाएगा। यानी अगर बदले के लिहाज से ही हिंसा की घटनाएं आगे और बढ़ती जाएंगी तो आखिर रोक कहां जाकर लगेगी। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, ये आर पार की जंग पिछले काफी समय से जारी थी, लेकिन इस पर चोट कल के हमले के बाद और ज्यादा गहरी हो गई है। ऐसे में दिलीप घोष का जो ट्वीट है वो साफ करता है कि ये यहीं पर थमने वाला नहीं है। बिल्कुल, वही सबसे बड़ी चिंता, सबसे बड़ी आशंका अगर कहें तो वही है कि अगर इस तरह की बयानबाजी होती रहेगी दोनों खेमे से, तो किस तरह से जो हालात है ऑन द ग्राउंड वो कैसे सुधरेगा। और जैसे कि आप कह रहे थे कि राज्यपाल जो है उनका यहाँ पे रोल भी बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यपाल खुद एक रिपोर्ट सौंप चुके हैं नई दिल्ली को। उसमें ये कहा गया है कि सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया था, लेकिन ये भी देखना लाजमी रहेगा कि जब राज्यपाल जगदीप धनखड़ आज प्रेस मीट करते हैं 12 बजे, क्या इस तरह का कोई संदेश वो हर एक राजनीतिक दल और हर एक राजनीतिक दल के नेता को पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह का भाषणबाजी चल रही है वो ना किया जाए, ताकि सिचुएशन जो है ग्राउंड पे उसको किसी ना किसी तरह से ठंडा करने की बहुत ही जरूरत है। इंद्रजीत, आप इंतजार रहेगा कि राज्यपाल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं। लेकिन दिल्ली से हमारे साथ हिमांशु मिश्रा भी मौजूद हैं। और हिमांशु, देखिए, बेशक ये एक संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती है, लेकिन नजर तो ये औपचारिकता ही आती है, क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल की जो मुखिया है ममता बनर्जी, वही एक हमले को अगर नौटंकी कह देंगी तो ये तो साफ है कि वहां पर किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होगा ऐसी घटनाओं का। लेकिन मैसेज क्या जाएगा, यहां से बड़ा सवाल यही है। देखिए, बिल्कुल मैसेज जो है वो जा रहा है। बीजेपी ये स्टैब्लिश करना चाहती है कि हिंसा के दम पर जो है टीएमसी चुनाव लड़ना चाहती है। और इस तरीके की हिंसा आने वाले दिनों में, मुझे लगता है जिस तरीके से चुनाव नजदीक आते जाएंगे, इस तरीके की घटनाएं हमको देखने को मिलती रहती है। क्योंकि 19 और 20 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह भी जो है वो दौरा करेंगे 2 दिन का पश्चिम बंगाल में। और अब चुनाव धीरे धीरे पास आता जा रहा है, तो इस तरीके के टसल्स और बयानबाजी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी वहां जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से टीएमसी के नेताओं जो है, सांसद, विधायक और उनके नेता, वो एक एक करके टीएमसी को छोड़ रहे हैं, वो शायद ममता बनर्जी को जो है भा नहीं रहा है। उनकी जमीन पर जो है बीजेपी अपना किला जो है वो बनाना चाहती है। और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यह संदेश दिया था 18 सीटें जीत के कि हम बंगाल में कमजोर नहीं हैं। और यही कारण है कि ममता बनर्जी को अब लगता है कि उसकी दुश्मन नंबर 1 कोई पार्टी है तो वो बीजेपी है। और इसी तरीके से जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। अब देखना यह है कि 19 और 20 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे, तो वहां से किस तरीके से जो है एक बार फिर से टीएमसी को जो है वो घेरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। और राज्यपाल भी अपनी रिपोर्ट सौंप चुके हैं, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि सुरक्षा ठीक तरीके से जेपी नड्डा के काफिले को नहीं दी गई थी।